लास्ट पार्ट की शुरुआत होती है ईना, कीजन और जियोल के कंपनी पहुंचने से, जहां वो संग्योल की गलतियों को ठीक करने और कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर स्टोरी 36 घंटे पहले वाले टाइम पर वापस चली जाती है, जब रात को कीजन जियोल से मिलने उसके घर आता है और वहां वो दोनों थोड़ा ड्रिंक भी करते हैं और साथ ही कीजन उससे कंपनी को बचाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। फिर कीजन जियोल को उसी के अपने रिग्रेट वाले वर्ड्स याद दिलाकर इमोशनली हिट करता है और फाइनली उसे अपनी साइड पे ले आता है। अब क्योंकि कीजन ज्यादा जल्दी ड्रंक हो जाता है तो वो जियोल के घर पर ही बेहोश हो जाता है। फिर जियोल ईना को कॉल करता है कि वो आकर अपने मैन यानी कीजन को ले जाए और साथ ही कंपनी को कैसे बचाना है इस पर बात करे। पहले तो ईना शॉक हो जाती है, फिर दौड़ी दौड़ी जियोल के घर आती है और तीनों मिलकर संग्योल को कैसे कंपनी से आउट करना है उसका प्लान बनाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि संग्योल की एक इम्पोर्टेंट डील साइन होने से पहले उन्हें ये काम करना होगा, वरना वो उस कंपनी को किसी और को बेच देगा। अब टीम 3 की मदद से वो लोग जल्दी से एक इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कंपनी को बचा पाते हैं। अब टीम काफी ज्यादा मशक्कत करती है, यानी अपने एफर्ट्स लगाती है और जैसे न तैसे करके ज्यादातर डायरेक्टर्स को कन्विंस कर लेती है कि वो इमरजेंसी मीटिंग अटेंड करें और साथ ही जियोल भी उनके साथ डायरेक्टर्स को मनाने में मेहनत करता है। लेकिन जब संग्योल को ये बात पता चलती है तो वो बिल्कुल भी टेंस नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर जिसका नाम है डायरेक्टर हा, वो उसकी साइड है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ संग्योल अपना फोकस हेमोट्रांस की सेल फाइनल करने और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर लगा देता है। इसलिए अबीना सजेस्ट करती है कि जियोल अपने डैड से बात करे। अब जियोल को भी कोई और रास्ता नहीं दिखता तो वो अपने डैड के पास आता है, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वैसे उनके बीच की ये बातचीत काफी टफ और कन्फ्रंटेंशियल होती है, जहाँ जियोल पहली बार ओपनली अपने दिल की बातें बोल देता है और उसकी सिंसियरिटी फाइनली उसके डैड तक पहुंच जाती है और वो लास्ट में संग्योल को कंपनी से निकालने के फेवर में पेपर्स साइन कर देते हैं। और जैसे ही जियोल को उनके सिग्नेचर्स मिलते हैं, जियोल सीधा कंपनी आकर संग्योल की मीटिंग को इंटरप्ट कर देता है, जिससे संग्योल काफी शॉक्ड रह जाता है। फिर जियोल संग्योल को बताता है कि उसे हेमोट्रांस सेल करने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि उसे पहले ही कंपनी से हटा दिया गया है। अब संग्योल पेपर्स पर अपने ही फादर के साइन देखकर हैरान हो जाता है और अब बिना पावर के उसकी डील खत्म हो जाती है तो संग्योल वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। लेकिन चाहते चाहते वो अपने पीछे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर देता है जो उसके लिए आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। लकीली आजियोंग ने उस डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी पहले से ही सेव कर रखी होती है, जो वो जियोल को दे देती है और वहाँ से चले जाती है। फिर दिखाते हैं कि कंपनी बच जाती है और उसके बाद जियोल डिसीजन लेता है कि वो खुद से स्टेप डाउन करेगा और कंपनी को स्मूथली चलाने के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम हायर करेगा। फिर 1 साल बाद दिखाते हैं कि कंपनी काफी अच्छी तरह से चल रही होती है और एम्प्लॉयज भी नए मैनेजमेंट से खुश होते हैं। और यहाँ कीजन अब एक नए रुकी को ट्रेन कर रहा होता है, जो शुरुआत में पीएम केसेस को लेकर थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, वैसा ही जैसा शुरू में कीजन का खुद का था। लेकिन कीजन ईना के बोले हुए वर्ड्स याद करके उस रुकी को मोटिवेट करता है कि वो अपना माइंडसेट बदले और अपने काम को बेटर अप्रोच से देखे। इसी बीच कीजन और ईना अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी ईना और कीजन के बीच एक सीरियस फाइट हो जाती है, क्योंकि ईना बिना कीजन से कंसल्ट किए एक घर खरीद लेती है, जिससे कीजन काफी अपसेट हो जाता है और कहता है कि तुमने घर ले लिया और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। लेकिन असल इशू तो घर भी नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि ईना शादी नहीं करना चाहती और कीजन को लगता है कि ईना उसके साथ नहीं रहना चाहती। और अब घर को छोड़ इन दोनों की शादी वाली बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है और दोनों के बीच बात इतनी सीरियस हो जाती है कि सिचुएशन ऑकवर्ड और इंटेंस बन जाती है और अब उनकी बात का कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो कीजन घर चले जाता है। फिर अगले दिन जब वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं तो एक प्रोजेक्ट की बात पे उन दोनों की बहस फिर से शुरू हो जाती है और उनकी ये बहस देखकर उनके कोवर्कर्स भी उनके आसपास थोड़ा सा टेंस फील करने लगते हैं और उनको ये तक समझ आ जाता है कि उन दोनों के बीच किसी बात को लेके झगड़ा तो हुआ है। तो वहीं जियोल को दिखाते हैं जो कुछ टाइम के लिए अपनी मॉम के साथ कंट्री से बाहर चले गया था, लेकिन अब वो यहाँ वापस आकर मेडिकल फाउंडेशन को हेल्प करता है। और फिर एक दिन उसकी आजियोंग से मुलाकात हो जाती है, जो अब सिविल ऑफिस में काम करते हुए काफी डिफिकल्ट फेज से गुजर रही होती है। अब जियोल उसे देख एक जॉब ऑफर करता है और उसको फिर से अपने अंडर काम करने का मौका देता है, लेकिन ये क्लियर करता है कि बस एक एम्प्लॉय के तौर पे इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वहीं रात को दिखाते हैं कि कीजन और ईना का पैचअप करवाने के लिए पूरी
पूरी टीम दोनों को डिनर पे ले जाती है और फिर वो लोग इन दोनों के बीच के झगड़े की वजह जानकर अपनी अपनी राय देने लगते हैं। कोई ईना के फेवर में बोलता है तो कोई कीजन के फेवर में। फिर लास्ट में कीजन ईना से खुद ही पूछ लेता है कि मैं ऐसा क्या करूं या अपने आप में क्या बदलूं ताकि तुम्हें शादी को लेकर तुम्हारे डिसीजन को बदलने का कॉन्फिडेंस दे सकूं। वैसे ईना को खुद ही नहीं पता होता तो बेचारे कीजन को उसका जवाब नहीं मिल पाता। तभी अचानक ईना को खबर मिलती है कि उसके डैड गुजर चुके हैं। दैन दिखाते हैं कि वो अपने डैड का फ्यूनरल करती है और कीजन ईना के साथ उसके डैड के गुजर जाने के बाद भी उसके पास ही रहता है और उसका सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ा होता है। तो वहीं ईना ने ज्यादा गेस्ट को बुलाया नहीं होता, सिर्फ टीम 3 आई होती है और फिर उनके बाद जियोल भी आकर उन्हें अपनी रिस्पेक्ट देता है और ये कहता है कि उसे सुकून मिलता है ये देखकर कि ईना के पास कीजन जैसा रिलायबल और डिपेंडेबल इंसान है जो उसके साथ खड़ा है। फिर फ्यूनरल खत्म होने के बाद कीजन जब ईना को चाय देने आता है तो देखता है कि वो अपने डैड के शूज को बड़े ध्यान से देख रही है। फिर जब वो उसके पास बैठता है तो ईना थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है कि कितनी अजीब बात है कि मैं उनसे नफरत करती हूँ लेकिन मुझे उन पर दया भी आ रही है। ये कहकर रोने लगती है क्योंकि वो अब मर चुके थे लेकिन ईना ने जो जिंदगी गुजारी थी उसके लिए वो अभी तक उन्हें माफ नहीं कर पाती और कीजन बस चुपचाप उसे संभालता है। फिर अगले दिन वो ईना को जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले आता है क्योंकि उसने कल रात से लेके कुछ नहीं खाया था। लेकिन तभी पता चलता है कि उसकी तीनों बहनें ऑलरेडी उसके घर पे आने का ही वेट कर रही थी और साथ ही बहुत सारा खाना भी लाई थी। अब अंदर आकर कीचन की बहनें ईना को खूब खिलाती पिलाती है और कीचन का मजाक भी उड़ाती है और साथ ही पता चलता है कि कीचन की बहनें भी फ्यूनरल पर आने वाली थी लेकिन कीचन ने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि ईना नहीं चाहती थी कि ज्यादा लोग आए। वैसे जब तीनों बहनें मिलकर कीचन का मजाक उड़ाती है और उसे सीरियसली तो बिल्कुल नहीं लेती तब ईना को खूब हंसी आती है। फिर ऑफिस में दिखाते हैं कि ईना को प्रमोशन मिलता है और सब लोग उसके लिए जेन्युइनली खुश होते हैं। फिर बाद में वो कीजन को अपने घर इनवाइट करती है सेलिब्रेशन के लिए लेकिन कीजन को न चाहते हुए भी मना करना पड़ता है क्योंकि आज उसे अपनी मॉम के पास किमची बनाने में हेल्प करने जाना था। अब रात को दिखाते हैं कि कीजन किमची बनाने में अपनी मॉम और बहनों की मदद करता है तो वहीं ईना अकेली ही अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करती है और तब उसे रियलाइज होता है कि वो ये खुशी कीजन के साथ शेयर करना चाहती है। अब वो कीजन को कॉल करके उसके घर से बाहर बुलाती है और गोल गोल बातें करने लगती है जिससे कीजन इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। लेकिन जब ईना उसे अपने साथ मूव इन करने के लिए कह देती है तो कीजन एकदम शॉक हो जाता है और फिर तो उसकी खुशी का गाना तक नहीं होता। फिर दिखाते हैं कि कीजन और ईना अपनी नॉर्मल डेली लाइफ को बैलेंस करते हुए एक साथ रहते हैं, चाहे कभी कभी उनके बीच झगड़ा भी हो जाए लेकिन वो एक दूसरे को कभी लाइटली या फॉर ग्रांटेड नहीं लेते और प्रोफेशनल लाइफ में भी दोनों एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह काम करते रहते हैं और अपनी पार्टनरशिप को पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों जगह सक्सेसफुली कंटिन्यू रखते हैं। और इसी मोमेंट के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।